नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना किसी ना किसी टॉपिक पर कचहरी होती है और गपशप होती है। जैसा कि आज के जो गेस्ट हैं हमारे, वो भी सोशल ऐप से काफ़ी जुड़े हुए हैं और टिकटॉक बनाने का ही बड़ा शौक़ रखते हैं और आज मेरे स्टूडियो में आए मेरा इंटरव्यू करने। तो मैंने कहा आपने अपने फ़ोन में इंटरव्यू किया है तो आज मैं आपको मौका देती हूँ कुछ टाइम के लिए। वो कहते हैं ना, जैसे एक दिन का सीएम, एक दिन का होस्ट बनने का मैं मौका देती हूँ इनको। तो पहले तो वेलकम करते हैं अपने शो पर काशिफ मुर्तज़ा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप बताएं। बिल्कुल ठीक। क्या नमाज तो नहीं पढ़नी है आपको? नहीं। अच्छा, कोई मैंने बोला शायद कुरान खानी में आए हैं। नहीं, कुरान खानी में तो नहीं आए। पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक हो गया। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हैं? बीबीए पढ़ रहा हूँ सिंध मदरसा करते हैं या पढ़ाते हैं? पढ़ता हूँ। पढ़ाते तो नहीं है? नहीं, यूनिवर्सिटी जाके? नहीं। आप समझ रहे हैं मैं कौन सी पढ़ाई की बात कर रही हूँ? समझ रहा हूँ। वो तो नहीं करते? नहीं। बस ठीक है। वही पढ़ाई के लिए बनी है। जाके पढ़ाई करें मेरी तरह और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, रुलोगे पिनोगे होगे ख़राब। ऐसा ही बोला है ना? सही बोला। लेकिन आजकल उल्टा सीन है, रुलोगे पिनोगे बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे होगे ख़राब। ये वाला सीन चल रहा है। नहीं, आपकी सोच में ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है आजकल जो है ना, लोगों की सोच ऐसी है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आजकल पढ़ोगे लिखोगे कुछ पैसे जैसे कमाओगे तभी आपकी इज्जत है, वरना कुछ भी नहीं है। ऐसे आवारा घूमोगे। ऐसे तो लड़की भी आजकल पैसों के बगैर नहीं मिलती। नहीं, वही बात है ना। अगर आप पढ़ोगी लिखोगी, ठीक है ना, अगर किसी ओहदे पे आप पहुंचोगी तभी आपको कुछ हासिल करोगे, तब आपको लड़की एक बात मिलेगी। मैं कहूँ, मुझे आजकल जब लड़की लेने जाओ ना, किसी रिश्ता लेने का, वो बोल रहे हैं कि पहले थोड़ी है, कह रही है लड़की लेने जाओ, रिश्ता जब किसी से रिश्ता जो है ना मांगने जाओ तो वो पहले बोलते हैं लड़का करता क्या है। सही बात है। तो पहले नौकरी फिर छोकरी। क्या बात है। लेकिन एक बात कहूँ, मैं एक सुबह अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रही थी तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। अच्छा, बड़ा तकलीफ़ होती है जब कोई लिंक भेजता है, वीडियो डाउनलोड करके नहीं भेजता है, लिंक को खोल के फिर टिकटॉक पे जाना पड़ता है। लिंक भेजा, उस लिंक की वीडियो मुझे बड़ी अच्छी लगी और वैसे ही मुझे वो शेयर करना था अपने शो पर। तो उसमें ये था कि जब औरत कमाती है तो वो ये कहती है कि बस मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है। और मर्द कमाता है तो वो औरत की हर खुशी देखता है। तो मैं ये उन गर्ल्स को ये मैसेज भी दूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक इंसान को, एक औरत को अच्छे मर्द की ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर भी और वैसे भी। तो इसीलिए कमाना बड़ी बात नहीं है, ये सब शौक़ होता है और औरत कभी मर्द नहीं बन सकती। जो हम लोग सिर्फ शलवार कमीज़ पहन के गेटअप मर्दों वाला कर सकते हैं मगर वो बन नहीं सकते। ये तो है। सही कह रही हैं? जी सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताएं, टिकटॉक क्यों बनाते हैं भाई? टिकटॉक क्या है? टिकटॉक एक टाइम पास है? टिकटॉक पैसे देता है? क्या करता है? टिकटॉक मैं तो ऐसे ही शौकिया बनाता हूँ कि वीडियो वगैरह बनाने के लिए, लेकिन मेरा इतना खास कोई जो है ना पैसे कमाने के लिए ना किसी और के लिए, बस ये शौकिया है मेरा। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी फारिग टाइम मिलता है तो बनाता हूँ, वरना तो नहीं। सिंधी सॉन्ग्स पसंद है, उर्दू सॉन्ग्स? दोनों। सिंधी भी पसंद है। सिंधी सॉन्ग्स में हमारा कौन सा सिंधी सिंगर पसंद है जिसको आप ज़्यादा सुनते हैं? सरमद सिंधी। सरमद सिंधी जी। लेकिन IBA यूनिवर्सिटी में तो आप रजब फ़कीर के गानों पे झूम रहे थे। हाँ, रजब फ़कीर के जो है ना बस, लेकिन मुझे पसंद जो है ना सिंगर वो सरमद सिंधी था। उसके सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। रजब फ़कीर तो नहीं पसंद ना। ठीक है, रजब फ़कीर साहब, ये लिंक आपको मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर करूँगी। इन्होंने इख्तलाफ कर दिया, इख्तलाफात हो गए हैं कि आप नहीं पसंद रजब फ़कीर साहब, आपने इनकी यूनी में आके परफॉर्मेंस की, ये झूठ मूठ का झूम रहे थे, आपको ये पसंद नहीं करते। ये सरमद अब क्यों मुकर रहे हो? जब मैं बोल रही हूँ रजब फ़कीर भी हमें पसंद है, अभी लेकिन पसंद तो होगा ना। मैंने लिंक का शेयर का जो बोल दिया, आप कहेंगे पसंद है। नहीं, वैसे पसंद है, लेकिन जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सरमद सिंधी, जिसके सॉन्ग मुझे अच्छे लगते हैं। कौन सा सॉन्ग उसका बहुत ज़्यादा आप सुनते हैं सरमद सिंधी का? सरमद सिंधी का जो ये काफ़ी सिंध के आवाज़ से जो उसने सॉन्ग्स बनाए थे ना, मुझे वो मैं सुनता हूँ उनके, वो मुझे बहुत पसंद है। तो रात को कभी कभी बैठता हूँ तो उनके ही सुनता हूँ, या फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान उर्दू में जो उर्दू के, वो उनके कवाली वगैरह। काली काली जुल्फों के जिसको देखो यही सुन सुन कर पका दिए। आप भी यही सुनते हैं? बात है, जब मैं रात को नींद नहीं आती ना तो मैं उस्ताद का कलाम सुनकर फिर सो जाता हूँ, आराम से नींद आती है, सुकून से। उस्ताद आपको लोरी देते हैं? हाँ, ऐसे ही समझिए आप।
अच्छा। हाँ, वैसे नींद नहीं आए ना तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का कलाम हो, सुकून से नींद आ जाएगी। अच्छा जी हाँ बिल्कुल। आज हमारी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी भी है, और उस बरसी के हवाले से जैसा कि आपको पता काफ़ी मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड भी की जूनियर के साथ, क्योंकि आज मुझे दावत भी थी लाड़काना की जूनियर के साथ, लेकिन मैं नहीं जा सकी किसी रीज़न्स की वजह से। और मैं सबसे पहले हमें अफसोस भी है, और वो बेनज़ीर भुट्टो जैसा ना कोई पैदा हुआ था, ना कोई है, ना कोई इन फ्यूचर होगा। रियल हमारी लीडर थी वो। तो मैं सबको जो है अफसोस मिल के मैं इस चीज़ का अफसोस भी करती हूँ कि हम सबको बड़ा दुख है बीबी का जाने का, और ऑलवेज़ हम बीबी को मिस करेंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो एक बहुत बहादुर लीडर थी। एग्जैक्टली एक बहुत बहादुर लीडर। उसके जाने के बाद जो है ना बस अवाम कहीं इधर हो गई जो है ना आज भी, लेकिन बीबी नहीं है फिर भी बीबी का आज जो है ना नाम है। उनका मैंने एक डायलॉग देखा था कल एक बीबी का कि ज़िंदगी एक दिन की हो, एक दिन की जियो मगर शेर की हो। तो वो बड़ा मुझे प्यारा डायलॉग लगा था। और दूसरा मैंने ये देखा था कि इंसान का जो है ना जो लोग शो ऑफ करते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसका मतलब उनका किरदार कमज़ोर है। तो वो वीडियो मुझे इतनी अच्छी लगी जिसमें वो बिलावल भुट्टो को बता रही हैं कि जो लोग शो ऑफ करते हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका किरदार बहुत कमज़ोर है। इसीलिए ये बात याद रखें, इंसान को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी जिसपे मैंने भी लिपसिंग की थी। अच्छा, मुझे कुछ थोड़ा सा याद है बचपन का, जब बीबी आ रही थी तो मुझे पता चला कि हमारे गांव की तरफ भी आ रही है। जिस दिन बीबी को शहीद किया गया उसी दिन मुझे जो याद आ रहा है कि हमारे गांव में तैयारियां करके बीबी आ रही है हमारे गांव। तो जब पता चला कि बीबी को जो है ना रास्ते में कत्ल किया गया है तो ये बहुत दुख हुआ हमें। हम उसके लिए जो है ना तैयारी करेंगे, बीबी आएगी हम देखेंगे उसको, लेकिन बस क्या करें, क्या कह सकते हैं कि देखना जो है ना नसीब नहीं हुआ। खैर, मिस यू ऑलवेज़ बीबी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। और मेरी ख्वाहिश है कि हम भी आपके नक्शे कदम पर चलें, और यू आर माई आइडियल। बीबी मेरी आइडियल है, मैं फॉलो भी करती हूँ बड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हमारी रियल लीडर थी वो, जिन्होंने इस मुल्क को जो है चलाना सिखाया। और उनके बाद जितने भी लीडर्स आए मेरी नज़र में भी सब उनको फॉलो करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के शो के थ्रू आप देखने वालों को? मेरा मैसेज यही है कि अगर जो है ना आजकल की जो पॉलिटिक्स है ना, वो जैसे बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी अली साहब, वो जो है मोहतरमा के नक्शे कदम पे बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि मोहतरमा एक जो है ना बहुत ज़बरदस्त लीडर थी, और उसके जो है ना मोहतरमा जैसे हो ही नहीं सकता, ना बिलावल हो सकता है ना जरदारी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि जैसे बीबी थी तो उनकी तरह आप एक दिन जो है ना ज़िंदगी जी के दिखाओ। सही बात। तो मैं आपको जो है ना सलाम करूँगा, उनकी तरह ये ज़िंदगी जी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो गाइज़ ये थे हमारे साथ काशिफ मुर्तज़ा, और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो गाइज़ अपना भी रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए आर्टिस्ट के साथ, नए सेलिब्रिटी के साथ। आज है 27 दिसंबर, जिसको मैं ब्लैक डे कहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।